अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। बॉस बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए होती है? पैसा, पावर या फिर लोगों पर हुक्म चलाने का हक? क्या लगता है? अगर ये सब ख्याल मन में आ रहे हैं तो जवाब सही नहीं है। सच तो यह है कि इनमें से कुछ भी पहली जरूरत नहीं है। जो सबसे पहले चाहिए वो है एक बिल्कुल अलग तरह की सोच। जी हाँ, बिल्कुल, बॉस बनने से पहले ना एक थिंकर बनना पड़ता है। और बस यही है इस पूरी चर्चा का निचोड़। क्योंकि देखो, एक बॉस का काम सिर्फ काम करवाना नहीं होता। एक असली बॉस वो है जो एक सिस्टम बनाता है। एक ऐसा सिस्टम जो आज की सोच से खड़ा हो, ताकि आने वाले कल में वो अपने आप बिना किसी रुकावट के चल सके। तो चलो, अब इन दो माइंडसेट को ना जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि एक सिस्टम को चलाना और एक सिस्टम को बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखो, जो बॉस माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, उसका फोकस हमेशा ज्यादा काम और ज्यादा कंट्रोल पर रहता है। उसको लगता है कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए वो हर छोटी बड़ी चीज खुद ही अप्रूव करता है। लेकिन जो थिंकर माइंडसेट वाला है, वो सवाल पूछता है। वो पूछता है, भाई ये काम बार बार क्यों करना पड़ रहा है? कैसे ऑटोमेट नहीं कर सकते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल मैं ना रहूं तो क्या ये बिजनेस अपने आप चल पाएगा? और बस यही है वो सबसे बड़ा फर्क। एक थिंकर सिस्टम को बनाता है, उसे खड़ा करता है, जबकि एक बॉस वो तो बस उस बने बनाए सिस्टम को चलाता रहता है। अच्छा, अब कुछ असल दुनिया के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। इनसे पता चलेगा कि ये सिस्टम बनाने वाली सोच असल में कितनी पावरफुल है। धीरूभाई अंबानी को ही ले लीजिए। वो सबसे अमीर इसलिए थोड़े ही बने कि वो सबसे ज्यादा घंटे काम करते थे। नहीं, वो अमीर बने क्योंकि उनका ध्यान काम पर नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और एक मजबूत सिस्टम बनाने पर था। उनका एक ही लक्ष्य था, हर एक इंसान तक पहुंचना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? बिचौलियों को हटाया, जिससे बिजनेस का स्केल अपने आप बढ़ गया। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर सिस्टम तगड़ा है ना, तो प्रॉफिट तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही दमदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक किराना दुकानदार है जो दिन के 12-12 घंटे दुकान पर बैठता है, खुद ही सामान तौलता है, खुद पैसे लेता है और दिन के कमाता है 800 रुपए। अब दूसरी तरफ एक स्मार्ट दुकानदार है। उसने क्या किया? एक पीओएस सिस्टम लगा लिया, एक हेल्पर रख लिया और सप्लायर के लिए ऑटोमेशन का सिस्टम बना दिया। वो सिर्फ 4 घंटे आता है, सब कुछ सुपरवाइज करता है और 3000 रुपए कमाकर ले जाता है। फर्क एकदम साफ है। ये है सिस्टम थिंकिंग की पावर। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, आज के क्रिएटर्स की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। एक क्रिएटर है जो अकेले ही सब कुछ कर रहा है। वीडियो शूट भी खुद, एडिट भी खुद, अपलोड भी खुद और थंबनेल भी खुद ही बना रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा? कुछ ही महीनों में बर्नआउट, बस खत्म। वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट क्रिएटर है। वो स्क्रिप्ट के लिए टेम्पलेट्स और एसओपीज बनाता है, एक एडिटर और डिजाइनर को काम पर रखता है और एआई टूल्स का भी पूरा फायदा उठाता है। और इसका नतीजा? एक ऐसा स्केलेबल ब्रांड जो उसके बिना भी लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, जब सिस्टम बनाना इतना फायदेमंद है तो ज्यादातर लोग ये वर्कर वाली सोच से मालिक वाली सोच पर क्यों नहीं आ पाते? इसका जवाब ना एक बहुत ही आम से जाल में छिपा हुआ है। असल में होता यह है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उनका पूरा ध्यान बस एक ही बात पर होता है, आज कितना कमाया। वो सीखने से ज्यादा कमाने पर फोकस करते हैं। उनके लिए रोज की कमाई एक लंबे समय तक चलने वाले सिस्टम बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। और बस यही वो जाल है जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और सच तो यह है कि एक असली बॉस महीने के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। एक बॉस की सोच वो सालों और सिस्टम के हिसाब से चलती है। तो चलिए अब सीधे एक्शन की बात करते हैं। ये रहा 2026 के लिए एक थिंकर का माइंडसेट बनाने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। सबसे पहला कदम, अपने सवाल को बदलिए। आज पैसा कैसे कमाऊं? इस सवाल की जगह पूछना शुरू कीजिए, ये काम भविष्य में अपने आप कैसे चलेगा? दूसरा, उन सारे कामों की लिस्ट बनाइए जो रोज रोज करने पड़ते हैं और जिन्हें या तो किसी और को सिखाया जा सकता है या फिर ऑटोमेट किया जा सकता है। तीसरा, एक सिंपल सा सिस्टम बनाइए, मतलब टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट्स, एसओपीज तैयार कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, खुद को रिप्लेस करना सीखिए। लगातार खुद से पूछिए, अगर मैं कल नहीं रहा तो क्या यह सिस्टम चलेगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि अभी भी वर्कर वाली सोच हावी है, बॉस वाली नहीं। एक बात गांठ बांध लीजिए, एक बॉस काम नहीं करता, एक बॉस उस काम को करने के लिए प्रोसेस और चेकलिस्ट बनाता है। तो अब हम पहुंचते हैं एक फैसले पर। ये 2026 और उसके आगे के लिए
एक संकल्प लेने का समय है। सवाल सीधा सा है, 2026 के लिए कौन सा रास्ता चुनना है? एक तरफ है स्ट्रगल का रास्ता, वही रोज का रूटीन, वही पुराने बहाने, और नतीजा वही जो आज मिल रहा है। और दूसरी तरफ है सिस्टम का रास्ता, जहां है साफ सोच, मजबूत सिस्टम और एक ऐसी इनकम जो लगातार बढ़ सकती है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो संकल्प ये होना चाहिए कि बॉस बनने से पहले मैं एक थिंकर बनूंगा। याद रखिए, बॉस होना कोई पद या पोजीशन नहीं है। बॉस होना तो एक माइंडसेट है, एक सोच है। और हाँ, ये सोच एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन इसकी शुरुआत तो आज ही करनी पड़ेगी। आज अपनी सोच बदलिए, देखिए कल सिस्टम अपने आप बन जाएगा।